नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 यानी विद्युत धारा के बारे में, जिसमें हमने इसका पहला भाग कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम चैप्टर के शुरू में बात करते हैं बिल्कुल उसके बेसिक से। तो जो आपको समझना है बेसिक इसका, तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये चीजें सारी कॉन्सेप्ट के साथ और एक एक स्टेप के बाद आपको सारी चीजें समझ में आती रहे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, पीछे वाले वीडियो को देखने के बाद में आज का वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, पहले अपन सबसे पहले बात करेंगे विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है इसके बारे में। तो विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है इसको हम समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। क्या हमने देखा था विद्युत धारा किसे कहते हैं, एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या फिर आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आवेश बटा समय। यानी इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, एसआई मात्रक। और विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो है, किस मशीन से इसको नापा जाता है, किस मीटर से इसको मापा जाता है, वो कहलाता है अमीटर। और इसको कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत विभव और विद्युत धारा। इसको अपन समझते हैं। विद्युत धारा क्या होती है, हमने कहा आवेश के प्रवाह की दर को, यानी इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं या आवेश जो प्रवाहित होता है उसके प्रवाह से विद्युत धारा बहती है। तो ये प्रवाहित क्यों होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन बहते क्यों हैं, इसको कोई धक्का थोड़ी लगाता है, कार्य करने वाला कौन है, तो इसको समझते हैं। देखो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। पहले आप इस उदाहरण से समझिएगा, आपको एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हमने क्या किया है। दो पानी की टंकी यहां पर ले रखी है और दो पानी उसी तरह की हमने टंकी यहां पर ले रखी है। ठीक है, हमने यहां पर क्या कर रखा है, कुछ पानी की टंकी ली है हमने यहां पर पानी की टंकी ली है और यहां पर भी हमने पानी की टंकी ले रखी है। अब हमने क्या किया है, यहां पर इसको कनेक्शन इस तरह से कर दिया गया है इसको, और यहां पर भी देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसको आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने मान लो पानी डाल रखा है, ठीक है, और इसमें भी पानी है बराबर बराबर लेवल तक। यहां तक इस लेवल में पानी है, यहां तक इसमें, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, यहां तक पानी है, ठीक है, दूसरा कर लिए। तो क्या आप मुझे जरा बता पाएंगे, ये देखो उदाहरण बहुत ही आसान से तरीके से आपको दोनों चीजें क्लियर कर देगा। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि विद्युत विभव और विभवांतर है क्या। तो देखो आप ये बताएंगे कि विद्युत धारा बहती क्यों है, उसको अपन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और साथ में ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। अगर मान लो दोनों टंकियों में पानी बराबर है, दोनों टंकियों में क्या है, पानी बराबर है, तो क्या पानी इस टंकी से इस टंकी में जाएगा, क्या यहां से फ्लो करते हुए इस टंकी में जाएगा, क्या नहीं जाएगा। दोनों में अगर लेवल बराबर है तो पानी ना तो इस टंकी से इस टंकी में जाने वाला है और ना ही इस वाली टंकी से इसमें आने वाला है, दोनों का लेवल बराबर है। तो वैसे ही बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर अपन बात करते हैं बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अगर दोनों पर आवेशों की संख्या बराबर है, यानी जितने प्लस है उतने माइनस है, तो वो वहां से विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो क्या करना पड़ेगा, एक तरफ हमें आवेश को कम करना पड़ेगा। अगर दोनों पर आवेश बराबर है तो विद्युत धारा नहीं बहेगी, जैसे पानी का फ्लो होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ क्या करना पड़ेगा, आवेश की संख्या कम करनी पड़ेगी। इसमें हमने क्या किया, दूसरी टंकी बिल्कुल खाली है, इसमें किसी तरह का पानी नहीं है। जब हमें पता है पानी यहां से चल के इस टंकी में जरूर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका लेवल बिल्कुल खाली है और पानी हमेशा क्या करता है, ढलान की तरफ या अपने लेवल बराबर करने की तरफ जाता है। हाई लेवल से लो लेवल की तरफ पानी बहता है, ठीक है। तो ये पानी क्या हो जाएगा, इस लेवल से इस लेवल तक चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये क्या था, खाली था। वही बात करें, एक टर्मिनल पर अगर आवेश नहीं है तो दूसरे टर्मिनल से वहां पर चल के जाएंगे, और जैसे ही आवेश जाएंगे तो आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा बहने लग जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों लेवल में अंतर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसके यहां पर बात करेंगे विद्युत विभव, विभव के अंतर कर देंगे, दोनों टर्मिनलों पर विभव में अंतर कर देंगे, तो वो कहलाता है विभवांतर।
ये जो हमने अंतर किया है ये क्या है, विभवांतर। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो विद्युत धारा रुक जाएगी। जैसे हम मोबाइल की बैटरी चलाते हैं तो जब तक मोबाइल की बैटरी चलती रहती है जब तक एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं। जैसे ही लेवल बराबर हो जाता है हमारी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर हमें चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करते हुए क्या करते हैं, जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रॉन को, आवेश को एक स्थान से पकड़ के वो उधर चले गए उसको वापस लेके आती है और यहां पर लाकर छोड़ देती है। फिर वो धीरे धीरे अपन बैटरी चलाते हैं, वो चलती रहती है चलती रहती है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, अब बात करते हैं विद्युत विभव की। विद्युत विभव की, तो देखो विद्युत विभव की बात करें तो विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव, पहले बात करते हैं विद्युत विभव। तो विद्युत विभव ये जो इसके अंदर पानी आया है ये कहीं से तो अपन लेके आए हैं, बहुत दूर से हमें पानी, ऐसा तो है नहीं कि इस टंकी में ही था, कहीं से हम दूसरी जगह से इस पानी को लेके आए और यहाँ पर डाला था। तो हमने यहाँ पर पानी को यहाँ से लाने में कुछ कार्य करना पड़ा, हमें क्या करना पड़ा, कार्य। तो ये कार्य क्या है, यही क्या है, एक बाल्टी पानी, मान लो एक बाल्टी यहाँ पर पानी लेके आए या एक इकाई पानी लेके आए, उसको लाने में आपको कितना कार्य करना पड़ा, वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। उदाहरण में देखो, सिंपल सी बात, अपन परिभाषा की बात करें तो एकांक धनावेश को क्या करेंगे, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को कहां से, अनंत से, कहां से लेके आए, अनंत से, और कहां लेकर छोड़ दिया, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश का मतलब एक आवेश को लेके आना है आपको, एक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव। यानी ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है और एक आवेश यहां पर पड़ा है, बहुत दूर है, अनंत दूर। अब यहां से इस आवेश को इसके अंदर लाएंगे तो यहां पर इसको लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा एक आवेश को लाने में, वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। और ये विद्युत विभव की बात हुई। और अगर बात करें विभवांतर की, विभवांतर में ये मान लो हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के अंदर ही या मान लो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम आवेश को लेके गए, एक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, पहले तो हम बाहर से अनंत दूरी से, अनंत से कहीं पर ला रहे थे विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, तो हमें वो कार्य कहलाता है विद्युत विभव। जबकि हम क्या करें, हम ये करते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विभव लेके जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही हम क्या करते हैं, एक आवेश को यहां से यहां तक लेके गए, इसको यहां से यहां तक। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, या विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर ही जब एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो वो कहलाएगा विभवांतर, और अनंत से किसी धनावेश को ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र में तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विद्युत विभव। दोनों की परिभाषा देखें, देखिएगा दोनों की परिभाषा ध्यान से। विद्युत विभव, सबसे पहले है विद्युत विभव, किसी धनावेश को या एकांक धनावेश को, सॉरी यहां लिखेंगे एकांक, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। यहां पर अपन लिख देते हैं बिंदु, उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, बिंदु। अगर बात करें विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है, किया गया कार्य बटा आवेश, कितना कार्य किया और कितना आवेश आप लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा। या हम इसको कह सकते हैं V बराबर, कार्य को किससे लिखते हैं, W से, और इसको किससे लिखते हैं, Q से। और बात करें विभवांतर की, तो विभवांतर क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में या किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत परिपथ कह दो या विद्युत क्षेत्र कह दो, किसी विद्युत क्षेत्र में, यहां पर लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र। अगर आपको ये दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, इससे कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो
किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। या दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं? विभवांतर कहलाता है। जब हम विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लेके जा रहे हैं, धनावेश को, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विभवांतर। और इसका सूत्र क्या होता है विभवांतर का? अब आगे ध्यान से समझेंगे विभवांतर। तो विभवांतर बराबर भी क्या होता है? किया गया कार्य बटा क्या होगा? आवेश। बटा क्या होगा? आवेश। कितना कार्य आपने किया है और कितना आवेश आप लेके गए हैं। विभवांतर को लिखते हैं V से। V बराबर होता है, कार्य होता है W बटे आवेश को लिखते हैं Q से। क्या हो जाएगा? Q। अगर इसका मात्रक निकालें, अब यहां पर बात करते हैं इसके मात्रक की। विभवांतर का मात्रक बात करें तो हमने क्या सूत्र निकाला है? सूत्र हमारा निकाला था, यहां पर देखेंगे जरा, W का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है? जूल। और हमारे पास है Q। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो एक तो हमारा मात्रक बन गया जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। या जो सबसे फेमस जो है इसका, या इसको कहते हैं वोल्ट। V से लिखते हैं वोल्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना। आपसे पूछे विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। अब आपसे पूछे यहां पर 1 वोल्ट की परिभाषा। देखो कई बार ऐसी परिभाषा पूछ लेते हैं 1 वोल्ट की, 1 एम्पियर की। तो ऐसी परिभाषा बनाना बहुत ही आसान है। ऐसी परिभाषा बनाना बहुत ही आसान है। देखो कैसे, यहां पर हमें सूत्र याद रखना है। सूत्र से V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q। W का मान भी 1 रख दो, Q का मान भी 1 रख दो, तो V बराबर क्या आ जाएगा? जैसे हमने रखा उदाहरण के लिए आपको, W का मान 1/1, तो V बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो हम क्या कहेंगे, यदि किसी परिपथ में 1 जूल कार्य या किसी विद्युत क्षेत्र में 1 जूल कार्य किया जाता है, एक क्षेत्र से एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य, और आवेश कितना हो? 1 कूलाम हो। 1 कूलाम आवेश ले जाने के लिए अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसका जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो उसका विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। यानी यहां पर भी 1 रख दें और यहां पर भी 1 रख दें, तो V बराबर कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा। यानी 1 कूलाम आवेश ले जाने के लिए आपको अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो हम उसको क्या कहेंगे? 1 वोल्ट परिभाषा कह देंगे, 1 वोल्ट कह देंगे। हाँ, आइए अब बात करते हैं विभवांतर को मापने वाला यंत्र। जैसे हमने पढ़ा था किसके अंदर? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या था? एमीटर। तो विभवांतर को मापने वाला यंत्र होता है वोल्टमीटर। क्या होता है? वोल्टमीटर होता है। क्या होता है? विभवांतर को नापने वाला जो यंत्र है उसको वोल्टमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर। और दूसरी बात, वोल्टमीटर का संयोजन पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में किया जाता है। कौन से क्रम में किया जाता है? समांतर क्रम में किया जाता है। ध्यान रखेंगे अपन, ये दोनों ही पॉइंट आपको मैंने बताया, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम क्या है वो भी अपन आगे देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि जो विभवांतर को मापने वाला यंत्र है विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को कौन से क्रम में लगाया जाता है? पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में। पार्श्व क्रम कह दो या समांतर क्रम में उसको लगाया जाता है, जिससे वो परिपथ में कितना विभवांतर है उसको माप सकता है। तो उसको विभवांतर को मापने के लिए हम क्या करते हैं? इसको लगाते हैं कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में।
ठीक है, तो ये था आपके विभवांतर के बारे में। दोबारा से देख लीजिएगा, जरा ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किसी एकांक धनावेश यानी एक धनावेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो उसको लाने में जितना कार्य किया जाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? विद्युत विभव। और जबकि विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, यानी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है विभवांतर। और दोनों का सूत्र क्या होता है? किया गया कार्य बटे आवेश, यानी V बराबर W बटे Q। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। ये V बराबर क्या है? W बटे और Q। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आइए अपन बात करते हैं एक छोटे से उदाहरण के, न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो सवाल दिया हुआ है एक उदाहरण, आंकिक प्रश्न भी साथ साथ में करने हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और इसको भी आप आसानी से कर सको। देखो सवाल दिया हुआ है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी आपको दे रखा है विभवांतर, विभवांतर को हम V से लिखते हैं, दो दे रखा है 12 वोल्ट, V से मतलब 12 वोल्ट, और आवेश कितना है? आवेश है जिसको हम Q से लिखते हैं 2 कूलाम। कितना दे रखा है? 2 कूलाम। तो किया गया कार्य हमें पता है, सूत्र से हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है? V बराबर होता है, हमें जो सूत्र याद है, V बराबर क्या है? V बराबर यानी विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश। लेकिन हमें किसका मान निकालना है? हमें तो मान निकालना है किसका? W का। तो इससे W का सूत्र निकालो, W Q इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में V इंटू क्या हो जाएगा? Q आ जाएगा। इसका मान रख दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो V का मान कितना है? 12, और इसका मान कितना है? C का 2। 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 W बराबर, और W का मात्रक क्या होता है? जूल। तो इसको लिख देंगे ये। बहुत ही देखो सिंपल है, ऐसे ही उदाहरण आपके एग्जाम में आते हैं और अंकित प्रश्न से अपन पहले ही डर जाते हैं। अंकित प्रश्न में देखो सिंपल सा उदाहरण दे रखा है आपको, विभवांतर दे रखा है, आवेश दे रखा है। अब आपको क्या है? बस और एक ही चीज याद होनी चाहिए, वो है इसका सूत्र। कि हमें सूत्र कौन सा लगेगा? हमें पता है कि ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? V बराबर W बटे Q से इसको हल करना पड़ेगा, और इस तरह से हम हल करके इसका अंकित प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो कितना सिंपल था, सिर्फ हमें यहाँ पर मान रखना है सूत्र के अंदर। आप चाहते तो यहाँ पर ऐसे भी रख सकते थे, V की जगह कितना रख दो? V का मान कितना दे रखा है? 12, तो हमने यहाँ 12 रख दिया, बराबर W हमें ज्ञात करना है और Q का मान 2 है। अब हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 12 गुणा 2 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा? 24, और ये इसके आगे कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। लास्ट में इसका मात्रक जरूर लगाना है ताकि अपन सवाल को बिल्कुल एग्जैक्ट कर सके और कोई भी नंबर नहीं कटे। अगर आपने सवाल को सही कर दिया और मात्रक नहीं लगाया तब भी आपका आधा नंबर कट सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखनी है। तो ये था विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत परिपथ क्या होता है? अपन बार बार बात कर रहे हैं विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, किसी भी परिपथ में धारा बह रही है, तो विद्युत परिपथ होता क्या है? विद्युत परिपथ होता है जब हम किसी विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए उसका सतत एवं बंद पथ बना देते हैं। सतत एवं बंद, सतत का मतलब सही तरीके से, और बंद मतलब बिल्कुल बंद पथ बना देते हैं, तो वो कहलाता है विद्युत परिपथ। जैसे उदाहरण के लिए हम एक परिपथ बनाते हैं जिसमें हमने क्या क्या ले रखा है? हमने यहाँ पर ले रखा है एक बल्ब जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ हमने एक धारा नियंत्रक, चाहे आप जोड़ो तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, हमने एक धारा नियंत्रक जोड़ रखा है। यहाँ पर हमने एक वोल्ट एमीटर जोड़ दिया, यहां पर हमने इसका स्विच जोड़ दिया, यहां पर हमने एक बैटरी को जोड़ दिया। इस तरीके से आप जो भी उपकरण जोड़ना चाहें, बैटरी का हमेशा बड़ी जो लाइन होती है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन होती है, बड़ी वाली लाइन प्लस होती है, छोटी वाली। तो हमने ये बल्ब जोड़ रखा है, इसको हमने बी कह दिया। ये धारा नियंत्रक जिसको हम RH से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा एमीटर है प्लस माइनस, और ये हमारा स्विच है जिसको हम K से लिखते हैं, और ये हमारी बैटरी है जिसको B से लिखते हैं। इसको हम बल्ब को कुछ और से लिख देते हैं, R से बल्ब ही लिख देते हैं इसको,
क्योंकि बैटरी को बी से लिखा जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर धारा ऐसे बह रही, धारा कैसे बहती है, हमेशा प्लस से निकलती है और माइनस की तरफ चलती है। तो ये देखो बंद है, कहीं से भी अगर आप बीच में से सर्किट ब्रेक कर दोगे, मान लो आपने यहां से तोड़ दिया, तो ये बंद नहीं है पथ, ये पथ बंद नहीं है, तो ये विद्युत परिपथ नहीं कहलाएगा, ये खुला विद्युत परिपथ कहलाएगा, बंद नहीं कहलाएगा। तो बंद भी होना चाहिए और सतत मतलब सही तरीके से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी मर्जी है वहां पे अपने बल्ब जोड़ दिया, धारा नियंत्रक जोड़ दिया, तो सही तरीके से जुड़े हुए उपकरण, तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत परिपथ कहलाएगा। तो सिंपल सी परिभाषा देख लेते हैं विद्युत परिपथ की क्या है। विद्युत परिपथ होता है किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देखते हैं विद्युत परिपथ में बहुत सारे अवयव जुड़े होते हैं। जैसे विद्युत परिपथ में अनेक अवयव, विद्युत के अवयव जुड़े होते हैं। जैसे हमने बल्ब जोड़ रखा है या लोड कह दो, हमने धारा नियंत्रक, एमीटर, या हमने कुंजी जोड़ रखी है, स्विच लगा रखा है, बैटरी जोड़ रखी है, एक तार ले रखी है। तो ये सारे उपकरण क्या होते हैं, विद्युत परिपथ में काम में ले जाते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ के अवयव कौन कौन से हैं, आप एक वायर लिख सकते हो, तार लिख सकते हो, हमने एक बैटरी जोड़ रखी है, स्विच जोड़ रखा है, एमीटर, ये लोड जोड़ रखा है, लोड कह दो या बल्ब कह दो, ये सारे उपकरण बहुत सारे हमें जोड़ रखे हैं। तो ये क्या कहलाता है, एक विद्युत परिपथ कहलाएगा। और बंद है, सही तरीके से हमने वायर को जोड़ रखा है, तो सतत भी होगा और बंद भी होगा, तो हम उसको विद्युत परिपथ कह देंगे। पथ यानी जहां से विद्युत धारा बह रही है उसका रास्ता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। अब ये अलग अलग हमने कैसे पता चला, ये बल्ब है, ये बैटरी है, ये कुंजी है, तो इसके लिए भी हमने क्या कर रखे हैं, कुछ इसके अवयव निर्धारित कर रखे हैं। हमने क्या कर रखे हैं, इसके प्रतीक निर्धारित कर रखे हैं कि हमें क्या क्या चीजें, किस तरह का प्रतीक है। हम वैसा तो चित्र बना नहीं सकते। अब हमें मान लो कहीं पर बनाना है बल्ब का, तो बल्ब का चित्र आप ऐसे नहीं है कि बल्ब का चित्र बनाने बैठ दो इस तरह से कि ये जल रहा है यहाँ पे इस तरह से, ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनेगा। अपन फिजिक्स के अंदर उसके कुछ प्रतीक बना रखे हैं, उस तरह से करेंगे। देखते हैं विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक किस तरह से। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल कैसे होगा, इस तरह से होगा, एक लाइन बड़ी होगी, एक छोटी होगी, एक तरफ प्लस होगा बड़ी वाली लाइन, ये छोटी वाली, ये मतलब विद्युत सेल है। जहां पर भी ऐसा जुड़ा होगा इसका मतलब विद्युत सेल। बैटरी में क्या होता है, बहुत सारी सेल ऐसे जोड़ देते हैं, ये प्लस, फिर से ये एक माइनस, फिर से एक बड़ी और एक छोटी। हमेशा ध्यान रखना ये प्लस होती है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से चलती रहती है। ये हमारी बैटरी होगी। कई बार हम बैटरी को भी इसी एक से ही दर्शा देते हैं, वो कोई गलत नहीं है, दोनों में चलता है। ठीक है, बैटरी को हम एक से दर्शा देंगे तो चलेगा। उसके बाद है स्विच या कुंजी। स्विच को किस तरह से दर्शाते हैं, स्विच हमारे पास दो तरह से दर्शाते हैं। एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया ये, इसके बीच में डॉट। ये मतलब स्विच क्या है, ये हम स्विच लिखे हैं, ये है ऑफ और ये है ऑन। ये ऑफ और ऑन आपको इंग्लिश में तो पता है, हिंदी में क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं खुला स्विच और इसको कहते हैं बंद। अपन हिंदी में सोचे तो बंद का मतलब क्या होता है, ऑफ है, लेकिन हिंदी में बंद का मतलब होता है परिपथ, बंद परिपथ है अब। ठीक है, तो इसको बंद कहेंगे, इसको ऑफ कहेंगे। तो ध्यान रखना, जहां पर इसका ये बता हुआ है, बना हुआ है बीच में डॉट, इसका मतलब वो परिपथ क्या है, ऑन है, स्विच वहां पर ऑन है, पूरा परिपथ है। उसके बाद तार संधि। तार संधि मतलब मान लो एक वायर ऐसे जा रही थी, दूसरी वायर यहां से जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे गोल डॉट बना देंगे। ये तार संधि हो गया, तार ज्वाइंट हो गया। तार क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब है हमारी तार यहां से जा रही है, इसको टच नहीं करना है, तो हम इसको दर्शाएंगे ऐसे। जैसे मान लो हमें कहीं सर्किट बनाना है, वहां से तार इसको ऐसे दर्शा दिया, मतलब ये इधर वाली वायर जा रही है, इसको टच नहीं कर रही है, ये इसके ऊपर से ले लिया, अब क्रॉस नहीं कर रही है। अगर तार संधि कर रही है, ज्वाइंट है, तो ये है, यहाँ ज्वाइंट नहीं है, ये दूसरे बिना टच किए जा रही है। और सबसे लास्ट में है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या होता है इसके अगले टॉपिक में। तो प्रतिरोध इस तरह से, ये डॉट डैश है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतीक किसका है, प्रतिरोध का। उसके बाद में है विद्युत बल्ब। बल्ब को किस तरह से दर्शाएंगे, बल्ब को हम इस तरह से दर्शाएंगे, ये क्या है, बल्ब। अगर यहां ऐसा कहीं भी चित्र बन रखा है, आप बिना देखे बता दोगे वो क्या है, वो बल्ब है। अब यहां पे प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये प्रतिरोध, इसको इस तरह से दर्शा दिया, ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध हो गया। या फिर धारा नियंत्रक को आप इस तरह से दर्शा सकते हैं, इसको ऊपर ऐसे बना दिया और ऐसे। ये इस तरह से क्यों बनाते हैं, क्योंकि धारा नियंत्रक होता है, अपने मान उसके अनुसार धारा का मान निर्धारित कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके चेंज कर सकते हैं।
एमीटर, एमीटर तो बहुत ही सिंपल सा है। एमीटर क्या करना है आपको, एक सर्किल बनाना है, इसके अंदर क्या लिख देना है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, ये हो गया एमीटर। ऐसे ही वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है, इसके अंदर लिखिए V और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। जरा याद कीजिएगा एमीटर क्या काम करता है, एमीटर क्यों लगाते हैं, क्या काम करता है। एमीटर विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है कि किस परिपथ में कितनी धारा जा रही है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर नापने का कार्य करता है कि किसी परिपथ में कितना वोल्ट विभवांतर है, वो उसको ज्ञात करने के लिए काम करता है। तो ये है हमारे कुछ उपकरण जो उसके अंदर काम में लिए जाते हैं, उनके प्रतीक क्या है वो देख, ठीक है, ये है इनके प्रतीक। तो देखो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमें विद्युत सेल इस तरह से, बैटरी सेल के ही अलग सेल और बहुत सारे बना देते हैं तो ये बन जाता है। स्विच या कुंजी, स्विच कह दो या कुंजी कह दो, इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है। तार संधि, यहाँ पर जॉइंट बना देंगे, एक तार क्रॉसिंग बिना जॉइंट के ऊपर से जा रही है तो इस तरह से। ये प्रतिरोध, ये बहुत सारे चिन्ह है जो अच्छी तरह याद रखिएगा, ये बहुत काम आएंगे। देखो बैटरी वाला बहुत काम आएगा, बैटरी में दोनों चिन्ह चलेंगे, ये लिख दो चाहिए लिख दो। स्विच का भी बहुत काम आएगा, ठीक है, प्रतिरोध का बहुत काम आएगा। यहां पर हम बल्ब को भी काम में लेंगे, और एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है, और धारा नियंत्रक कहीं कहीं काम आएगा। तो ये जो लगा रखे ना, ये तो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, तो इसको आप अच्छी तरह याद कीजिएगा। कभी कभी तो एक नंबर में सीधा ही प्रश्न पूछ लेता है, धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह बनाइए, धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह, तो आपको फिर प्रतीक चिन्ह बनाना है। एक नंबर में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है धारा नियंत्रक का, या पूछ लेंगे कि आपसे कि इसका प्रतिरोध का चित्र कैसे बनाते हैं, प्रतिरोध का प्रतीक क्या है वो बनाइए, तो आपको इस तरह से बनाना है। तो ये हमने देखा पहले कि हमने पहले देखा विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है उसके बारे में, उसके बाद में हमने देखा विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, और उसके बाद में हमने देखा विद्युत परिपथ में काम आने वाले अवयव के प्रतीक क्या हैं इसके बारे में। तो यहां तक आपको कोई डाउट हो या कोई आपको ऐसी चीज जो समझ में नहीं है तो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप कीजिएगा, जैसे प्रतीक चिन्ह है, विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, ये सारी चीजें, और इसके जो परिपथ के अंदर जो जो अवयव हमने काम में ले रखे हैं, इनके प्रतीक आप अच्छी तरह याद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगला जो टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं वो है इस चैप्टर का पूरा आधार। आगे जो चैप्टर है वो सारा का सारा इसी पर चलेगा, यानी ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम, किस तरह से उसका सत्यापन करते हैं, क्या क्या चीजें उसके ऊपर निर्भर करती है, वो सारा का सारा अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो को करने के बाद में अगर वो वाला वीडियो आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में अगर कोई आप डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।